कि आप कहोगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लिंकेज नहीं है। दूसरी बात, आपसे कहे कि उल्टा बोल दिया, सॉरी, मैं आपसे कहूं कि कब आपको रिकॉम्बिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, आप कहोगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और कब आपको रिकॉम्बिनेंट की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ऐसे ही कब आपको पेरेंटल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लिंकेज है, नो क्रॉसिंग ओवर, तब आपको पेरेंटल की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब पेरेंटल कभी जीरो आ ही नहीं सकते, पेरेंटल मिनिमम 50 आएंगे और मैक्सिमम 100 आएंगे। रिकॉम्बिनेंट मिनिमम मिनिमम कितने आएंगे, 0, और मैक्सिमम आएंगे 50। क्या ये समझ में आ रहा है? बोला बोला बेटा। 50% पेरेंटल क्या है सर, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कितनी है, 100, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इससे कम आएगा, सॉरी, इससे कम आएगा और इससे ज्यादा आएगा, तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, मतलब 50 से लेकर 100 के बीच में पेरेंटल आएंगे अगर लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हो। और रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे, रिकॉम्बिनेंट 0 और 50 के बीच में आएंगे, यहां कहीं रिकॉम्बिनेंट आएगा, मतलब 50 से कम, 0 से ज्यादा। तो मैंने 3 केस डिस्कस किए हैं, मैंने टेस्ट क्रॉस इसलिए लिया है, अगर आपको रेशियो 4 बार 1 लिख मिले तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है। अगर रेशियो 1 0 0 1 मिले तो आप कहोगे लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर नहीं, क्योंकि बीच में रिकॉम्बिनेंट हो, यहां बीच में रिकॉम्बिनेंट लिखा जाता है। ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, तो भाई पेरेंटल पेरेंटल 1 1 आ गया, रिकॉम्बिनेंट 0 रिकॉम्बिनेंट 0। ठीक है, क्या मैं एक बार रिपीट करूं, वर्बली फिर करता हूं। मैंने आपको बताया है लिंकेज पढ़ने के लिए 2 प्रकार के क्रॉस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। पहले टाइप का क्रॉस है टेस्ट क्रॉस, दूसरा है नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे ड्रोसोफिला पे, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा हमने आपको ये बताया कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो 3 तरह के केस आप बात कर सकते हैं। पहला, लिंकेज नहीं है, लिंकेज ना होना पेरेंटल की संख्या बढ़ा देता, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट का नंबर बढ़ा देता है, उसमें पेरेंटल 50 और रिकॉम्बिनेंट 50 आते हैं। इसका मतलब अगर लिंकेज नहीं है तो भी पेरेंटल कोई 0 नहीं आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे पर मैक्सिमम वैल्यू 50। दूसरा केस ये है कि पेरेंटल आ जाए और रिकॉम्बिनेंट 0 आए, इसका मतलब लिंक जीन नए कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही है, इसे हम कहते हैं, इसमें हम कहेंगे कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। क्या आप समझ पा रहे हो? तीसरा केस है कि रेशियो कुछ ऐसे आए, ऐसी इस तरह की रेशियो आए। आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है और बीच में रिकॉम्बिनेंट है। क्या पेरेंटल ज्यादा है, पेरेंटल ज्यादा है, हां सर है। तो ऐसी रेशियो आए जिसमें साइड में जो पेरेंटल दे रखे हैं, ये और ये ज्यादा आ जाए और ये कम आ जाए, तो वो कौन सा केस होगा, लिंकेज प्रेजेंट है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो जब आप उसकी परसेंटेज निकालोगे, जैसे इसकी निकालो 3 3 1 1 की, अब मुझे बताओ 3 1 1 3 सम कितना आएगा, सर 8 आएगा। इधर 3 है, इधर 3 है, टोटल कितना हो गया 6, और डिनोमिनेटर में 8। मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूं, ये 3 पेरेंटल है, ये 3 पेरेंटल है, बीच में 1 और 1 रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर मैं पेरेंटल निकालूंगा तो 6/8, रिकॉम्बिनेंट निकालूंगा 2/8, तो पेरेंटल कितना आ गया, 75%। इसका मतलब पेरेंटल 100 से कम है और 50 से ज्यादा है, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया, 25%। तो इस तरीके से हमें सोचना है, और ये आप कब कर सकते हो, जब टेस्ट क्रॉस हो रहा हो। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है, अपने दिमाग में 100% चीजें बिठा लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।